हे गाइस, दिस इज सुभाष चौधरी। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि उनका न्यूज़ पोर्टल है या ब्लॉग, उसके अंदर प्राइवेट एड्स को कैसे लगाया जाए। तो मैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करने वाला हूं कि आप अपने वेबसाइट पे या आपका ब्लॉग हो या आपका न्यूज़ पोर्टल हो, उसके अंदर आप प्राइवेट एडवर्टीजमेंट कैसे लगाएं। तो मैं ये वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन कर लिया हूँ और ये आपको वेबसाइट भी ओपन करके दिखा देता हूँ, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट लोकेशंस पे आप जो है प्राइवेट एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ और यहाँ से अपने को एक प्लगइन एक्टिवेट करनी होगी। मैं यहाँ ऐड न्यू प्लगइन पे चला जाता हूँ। प्लगइन के थ्रू भी अपने को डालना है और दूसरे भी रास्ते हैं जिसके थ्रू आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं अपने एडवर्टीजमेंट्स को। तो मैं यहाँ पे प्लगइन का नाम लिखूँगा, एडसेंस करके आपको टाइप करनी है और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये जो झंडे वाला है इसको आप एक्टिवेट कर दीजिए। ये पहले से इंस्टॉल किया गया है, डीएक्टिवेट हो गया रहा होगा, तो इसको मैं वापस एक्टिवेट कर दे रहा हूँ। एक बार इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करते ही आप यहाँ नीचे आ जाएंगे तो एक ऑप्शन आएगा WP कॉर्ड्स, यहाँ पे लिखा हुआ ये रहा सबसे नीचे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कर दीजिए, आप एड्स वाले सेक्शन पे चले जाएंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बिकॉज इसके अंदर मैं कई सारी डिफरेंट चीज़ें बताऊंगा। अब इन्होंने बहुत सारे एड्स ऑलरेडी लगा रखे हैं तो वैसे तो ये यूज़फुल नहीं है इनके लिए भी। तो मैं क्या करूँगा, इन सबको एक बार ना डिलीट कर देता हूँ। डायरेक्ट डिलीशन डिलीशन का ऑप्शन तो होगा यहाँ पे। यस, बिल्कुल ठीक है, तो मैं इस सब को एक साथ ही डिलीट कर रहा हूँ। ठीक, अभी मैं यहाँ जैसे WP कॉर्ड्स पे क्लिक किया तो मेरे सामने ये इंटरफेस आएगा, उसको डिलीट कर दिया हमने। तो यहाँ पे हमें फर्स्टली अपना क्रिएट करना है ऐड, तो हम क्रिएट ऐड पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने बहुत कुछ है, अगर आप चाहें तो गूगल एडसेंस का भी एडवर्टीजमेंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, बट अभी हम प्राइवेट एड्स की बात कर रहे हैं जो अपने क्लाइंट्स के थ्रू आप आ सकते हैं, किसी कॉलेज का, इंस्टीट्यूट का या किसी पॉलिटिशियंस का। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के भी एड्स आप लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट्स पे और उनसे आप अच्छे खासे पैसे निकाल सकते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन आता है बैनर ऐड का, आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने जो भी फ़ोटो मिली है आपके क्लाइंट की तरफ से वो फ़ोटो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। मैं रैंडमली एक कोई भी फ़ोटो आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं यही ले लेता हूँ। ठीक है, जैसा कि ये फ़ोटो अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे गाइस दो चीज़ें होती हैं। एक, या तो आपका कोई यूज़र कहता है कि जब कोई हमारे बैनर पे क्लिक करे तो वो किसी वेबसाइट पे या उनके व्हाट्सएप पे आप रिडायरेक्ट करा दो। जब कोई यूज़र इस बैनर पे क्लिक करे तो वो थर्ड पार्टी बैकग्राउंड में कोई लिंक जो है वर्क करे और उसको यूज़र को वहाँ पे रिडायरेक्ट करा के लेके चला जाए। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे उस बैकग्राउंड के लिए यूआरएल यहाँ पे डाल सकते हैं। बट अगर कोई भी यूआरएल आपके पास नहीं है तो आपने यहाँ पे हैश डालना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कुछ डालोगे नहीं तो ये आगे नहीं जाएगा। नीचे आते हैं अलाइनमेंट, अगर आप चाहें तो सेंटर रख लें, अदरवाइज ये ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैंने अलाइनमेंट को सेंटर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं। सेटिंग्स को देख लीजिए, ज़्यादा कुछ सेटिंग्स इसके अंदर है नहीं। अब ये मेन सेटिंग होती है कि उस इमेज को आप कौन से पर्टिकुलर जगह पे प्लेस करना चाहते हैं। गए जितने सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, लेकिन सबसे बेस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन जो होता है, आप चाहे तो वो पोस्ट के अंदर उसको डाल सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे हैं, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा जो आपको बेहतर महसूस हो। फिलहाल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एंड ऑफ द पोस्ट, मैं इसको डाल देता हूँ। पोस्ट जैसे ही एंड होगा, पोस्ट के जस्ट नीचे ही ऐड दिखाई पड़ेगा। इस तरीके से आप एंड ऑफ द पोस्ट 4-5 बैनर्स लगा सकते हैं। तो मैंने एक बैनर यहाँ पे प्लेस किया और मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से किसी भी पोस्ट के अंदर जाऊँगा, क्योंकि पोस्ट के अंदर दिखाई पड़ेगा जब कोई खबरों को ओपन करता है। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये बैनर जो है वो शो कर रहा है। अब अगर आप चाहें कि इस बैनर की साइज़ को अपने को बढ़ाना है तो आप बैनर की साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, रिटर्न टू डैशबोर्ड जाना है और यहाँ पे आप उसको वापस एडिट करें और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो इसकी साइज़ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको महसूस हो, 300x300 लिखा हुआ है, बढ़ा सकते हैं। और दूसरी खास चीज़ एक और है गाइज, क्योंकि आप लोग जब एड्स लगाएंगे तो एक ऐड तो लगाएंगे नहीं, हो सकता है धीरे धीरे करके आपके पास ना बहुत सारे ऐड आ जाएं। तो आपने यहाँ पे देखो ऐड 12 लिखा हुआ है। तो अब हमेशा कोशिश करिए कि आपका जो ऐड है ना उसका एक नाम आप बनाइए।
जैसे किसी क्लाइंट के थ्रू आपने पाया है तो क्लाइंट का नाम लिख सकते हैं या उनकी कंपनी का नाम लिख सकते हैं। जैसे ये मैंने मान लीजिए एग्जांपल न्यूज़ पोर्टल्स क्रिएटर का एक बैनर लगा दिया, तो हमने यहाँ पे लिख देना है न्यूज़ पोर्टल्स क्रिएटर। इससे क्या होगा, फ्यूचर में अगर आपको ये ऐड को डिलीट करना हो या एडिट करना हो तो उस लिस्ट में से आप इजीली उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। अभी जैसे कि नीचे लिखा हुआ था ऐड 12, लेकिन अभी हमने इसको अपडेट कर दिया तो मेरे सामने यहाँ पे लिस्ट में दिखाई पड़ेगा न्यूज़ पोर्टल्स क्रिएटर। इस तरीके से मान लीजिए आपने दैट साइड लगा दिया तो आपको एक एक करके एडिट नहीं करना है। अगर आप कोई भी डिलीट करना चाहते हैं तो बिना ओपन किए आपको पता चल जाएगा ये कौन सी कंपनी का ऐड है, तो सामने आप सिंपली क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। तो गाइस ये तो उम्मीद करता हूँ क्लैरिटी आ गई होगी। इसके साथ साथ हम विजिट्स के अंदर भी एडवर्टीजमेंट लगा सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमने ऐड एक लगा रखा है अपना खुद का, या आप यहाँ कहीं पे लगाना चाहते हैं, ठीक है। फुटर के देखिए प्लेसेस खाली हैं, अब यहाँ पे ऐड लगा सकते हैं, यहाँ पे ऐड लगा सकते हैं। तो ये सारे जो एडवर्टीजमेंट होती है ये होती है विजिट सेक्शन के अंदर। यानी कि आपको जाना होता है अपीयरेंस के अंदर, और अपीयरेंस में एक देख पाएंगे आप एक ऑप्शन आता है विजिट्स का, इसमें आपको जाना है। गाइस थीम कोई भी हो, मोस्ट ऑफ थीम्स में, मोस्ट ऑफ टेम्पलेट्स के अंदर आपको लगभग सेम इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। विजिट्स जो होता है वो सबके अंदर विजिट्स होता है। हाँ, किसी किसी थीम में हो सकता है ये वर्क ना करे अगर उसकी फंक्शनैलिटी कहीं और से दिया गया है तो, बट मोस्ट ऑफ केसेस में आपको सेम मिलने वाला है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे राइट साइड बार, मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगा। राइट साइड बार का मतलब होता है किसी भी वेबसाइट के अंदर जब आप पोस्ट या पेजेस को ओपन करते गाइज, होम पेज की बात नहीं कर रहा हूँ मेन, यहाँ पे जो राइट साइड बार लिखा होता है मतलब जब किसी भी पोस्ट को, पेजेस को, ब्लॉग को ओपन करते हैं तो राइट साइड में जो स्पेस होता है जो आप ऐड लगा सकते हैं, या आप ऐड ही नहीं, देखिए यहाँ पे रिसेंट पोस्ट भी लगाया गया है, ये भी राइट साइड बार का ही हिस्सा है। आप यहाँ पे कैटेगरीज भी लगा सकते हैं, क्रिकेट के लाइव स्कोर लगा सकते हैं, यहाँ देखिए सर्च के बटन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये राइट साइड बार में दिखाई पड़ रही है। चूँकि ये लैपटॉप है तो स्क्रीन बड़ी होती है तो राइट में दिख रहा है। अगर आप सेम सिनारियो में मोबाइल की बात करेंगे तो मोबाइल में ये पोस्ट खत्म होने के बाद नीचे दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उसकी स्क्रीन इतनी चौड़ी नहीं होती कि एक साथ दोनों चीज़ों को दिखाया जा सके। तो ये हमारा राइट साइड बार हो गया। यहाँ पे आप अगर ऐड लगाना चाहते हैं तो वही चीज़ आपको करनी है, यहाँ पे प्लस पे आपने क्लिक करना है, यहाँ से आपने इमेज उठाना है और इमेज आप अपलोड कर लें। और अगर आपको लिंक लगाना है तो यहाँ पे भी आपको लिंक का ऑप्शन दिख जाएगा, मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ 1 मिनट में। ये हमने किया। अब अगर यहाँ पे क्लाइंट का कहना है कि अगर कोई क्लिक करे तो उसको मेरी वेबसाइट पे या किसी पर्टिकुलर यूआरएल पे रिडायरेक्ट कराइए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक लिंक का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने यूआरएल डाल देना है। और वो यूआरएल डाल के ये देखिए आपका जो एरो है इस पर क्लिक कर दीजिए, बस हो गया। यहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक जो है वो इम्बेड हो गया। अब अगर कोई क्लिक करेगा तो व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अलॉन्ग विथ यहाँ पे लेफ्ट साइड बार है, इस वेबसाइट के अंदर लेफ्ट साइड बार हमने डिसेबल कर रखा है तो कुछ नहीं मिलेगा। होम पेज के कंटेंट एरिया की अगर हम बात करें तो होम पेज का कंटेंट एरिया आप देख लिया, मैं थोड़ा सा फास्ट खींच रहा हूँ लेकिन फिर भी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बिकॉज इसमें एड्स लगाने की जो भी पॉसिबिलिटीज़ हों सारा कुछ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो होम पेज का ये कंटेंट एरिया है जितना ये सब दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये होम पेज का कंटेंट एरिया, यहाँ सब भी आप चाहेंगे तो इसके नीचे वगैरह भी ऐड लगा सकते हैं। लेकिन गाइज ये जो राइट साइड में दिख रहा है इसको हम बोलेंगे होम पेज का कंटेंट एरिया नहीं बोलेंगे, बल्कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है होम पेज साइड बार एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, ये जो हल्का सा गैप दिख रहा है, ये होम पेज का राइट साइड बार है। तो अगर आप ये खाली प्लेस के अंदर ऐड लगाना चाहते हैं, आपको ये खाली दिख रहा है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आप होम पेज के साइड बार एरिया में आ जाइए और यहाँ पे, यहाँ देखिए टैब विजिट लिखा है जो कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो अगर हम इसको बदलना चाहें तो हम इसको बदल सकते हैं। यहाँ पे हम लेटेस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये अच्छा लग रहा है। कैटेगरीज यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड लगाना चाहते हैं तो सेम वही, आपको प्लस पे क्लिक करना है, इमेज लेना है और उस तरीके से उसको प्लेस करके डाल देना है, वो आपका पब्लिश हो जाएगा। सेम यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फुटर, फुटर क्या वो पार्ट होता है जो बॉडी में एकदम नीचे आता है, वो फुटर होता है। तो यहाँ पे 1 2 और ये जो ब्लैंक स्पेस होता है यहाँ पे 3 और ये 4, यानी कि टोटल आपके पास 4 विजेट्स है, यानी 4 तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग चीज़ें प्लेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाले विजेट्स में यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट रखा गया है, सेकंड विजेट में कैटेगरीज रखा गया है, अब थर्ड एंड फोर्थ वाला जो खाली है, तो अगर आप थर्ड और फोर्थ में लगाना चाहते हैं कोई ऐड तो यहाँ पे आप देख पाएंगे थर्ड वाले विजिट में आ जाइए, ये खाली है, यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक कर दें और जो भी इमेज आपको लेना है उसको लेके आपने इसको अपडेट कर देना है। ठीक है, सेम यहाँ फोर्थ में भी आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अलग अलग जगहों पे आप अपने एड्स को प्लेस करिए और अर्निंग करिए। थैंक यू सो मच।